हेलो डियर लर्नर्स, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे थे और 822 HW हम पेपर कोड अभी कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रखा था, गिवन दैट LCM ऑफ 12 एंड 21 इज इक्वल्स टू 84। 12 21 का LCM 84 गिवन था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF? HCF बताना था 12 21 का। तो हम देखो, अगर आपको दो नंबर्स दे रखी हैं और उसमें एक में LCM या HCF की वैल्यू दे रखी है, एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर का एज्यूम कर लेंगे 12 और सेकेंड नंबर का एज्यूम करेंगे 21, यानी कि A को हमने 12 मान लिया फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर B को हमने क्या मान लिया 21। अब LCM की जगह वैल्यू रखिएगा आप LCM की 84 और मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू 12 इंटू 21। अब हम क्या करेंगे, इसको HCF की वैल्यू निकालने के लिए 84 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। तो 84 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, 12 से रिड्यूस कीजिएगा। 12 1 जा 12, 12 7 जा 84। 7 से रिड्यूस कीजिएगा 21 को, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो HCF कितना आया है? 3। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 3। Second question is, the difference of a rational number and an irrational number is। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस ऑलवेज कैसा रहता है? तो रेशनल और इरेशनल के अगर डिफरेंस की बात करें तो ये हमेशा कैसा रहेगा? इरेशनल, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर होगा, ये आपको बताना है। सो आप देखिएगा, पहले √3 अपॉन √5, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर को हमने क्या करा? डिवाइड करा है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? इरेशनल रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है रेशनल नंबर कौन सा होगा। सो अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, √2 √7 और मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में, इसलिए ये भी इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन थर्ड देखते हैं, √5 और उसके बाद दिया हुआ है √5 प्लस √7 और इंटू √5 माइनस √7। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी √5 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, माइनस √7 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर में -2 आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आंसर में? -2 बचेगा। सो -2 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, √5 प्लस √7 इंटू √5 माइनस √7 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। और ऑप्शन नंबर अगर आप डी चेक करना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर डी में 12 दे रखा है। 12 मीन्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4, और 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा? वो एक रेशनल नंबर ना होकर के इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूव करना था। तो हम सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने √2 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अच्छा, अगर √2 रेशनल नंबर है तब हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। हमने लिख लिया √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P और Q क्या होंगे? दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √2 का Q में मल्टीप्लाई क्या बनेगा? Q√2, और इधर P का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो P का 1 आ जाएगा। P इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई Q। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइडों में स्क्वायर कीजिएगा तो P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर और √2 Q का स्क्वायर हो जाएगा √2 इंटू Q स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर होगा और √2 से स्क्वायर करते हुए रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 2Q स्क्वायर। हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्या है, आप देखो फिर ध्यान से, P स्क्वायर के जो फैक्टर हैं, P स्क्वायर के फैक्टर से आ रहे हैं 2 इंटू Q इंटू Q, 2 इंटू Q इंटू Q, मीन्स P स्क्वायर के फैक्टर यहाँ पर 2 है, Q है और दूसरा Q दे रखा है। ये इसके फैक्टर्स दे रखे हैं। अगर ये इसके फैक्टर्स होंगे तो यहाँ पर लिखा है हमने कि हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्या है? फैक्टर है P स्क्वायर का।
हैंस बाय थ्योरम 1.3, इसलिए थ्योरम 1.3 का क्या कहना है कि 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। अगर 2p² का एक फैक्टर है तो 2p का भी एक फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे हम, p की वैल्यू को 2r के इक्वल मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब p की वैल्यू को 2r इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर p² था तो उसकी जगह हमने रख दिया 2r² इक्वल्स टू राइट साइड में था कि 2q²। जो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r² बनेगा इक्वल्स टू q²। अब 2 से आप 4 को रिड्यूस कीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स हो जाएगा और जो q² की वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी 2r²। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अच्छा हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। यहाँ पर 2 क्या है, फैक्टर है q² का, क्योंकि यहाँ पर भी लिखकर देख सकते हैं आप q के फैक्टर्स क्या आएंगे q² के फैक्टर्स क्या आएंगे इक्वल्स टू 2 इंटू r इंटू r। तो आप देख पा रहे हो एक इसका फैक्टर 2 है, दूसरा r है, तीसरा क्या है r है, इसके फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। यहाँ पर 2 किसका फैक्टर है q² का फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पर 2 किसका फैक्टर हो जाएगा q का भी फैक्टर हो जाएगा। हियर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², हैंस बाय थ्योरम 1.3 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। 2 q का भी एक फैक्टर होगा। अब जरा कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकला है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देखो अभी इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई थी उसमें भी हमने क्या लिखा था कि 2 क्या है कॉमन फैक्टर है किसका p का, और सेकेंड इक्वेशन हमने क्या बताया कि 2 एक फैक्टर है किसका q का, इसलिए 2 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा p और q बोथ दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है कौन 2। अच्छा हमने शुरू में क्या माना था p एंड q को प्राइम है, लेकिन को प्राइम होते हैं जिसमें 1 से अलग कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। यहाँ पर 2 कॉमन है इसलिए कैन नॉट बी को प्राइम इंटीजर्स, इसलिए p और q को प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकते। ऐसा हो क्यों रहा है कि हमने तो माना था इनको को प्राइम इंटीजर, लेकिन हम क्या खुद ही कह रहे हैं कि ये को प्राइम इंटीजर नहीं हो सकते, क्यों? दिस कंट्राडिक्शन अकर्ड ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो मान लिया था वो गलत था, उसको गलत मानने के कारण ऐसा हुआ है। हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए रूट 2 क्या हो जाएगा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही चैप्टर 1 से आया हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।